हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल आर के अकेडमी। हमारा आज का टॉपिक है स्ट्रिंग। इस टॉपिक को करने से पहले जो व्यूअर्स हमारे साथ फर्स्ट टाइम जुड़ रहे हैं वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को क्लिक करें ताकि वो हमारी आने वाली सारी वीडियोस को देख सकें। आज पहले हम स्ट्रिंग की डेफिनेशन करते हैं। स्ट्रिंग इज़ अ कलेक्शन ऑफ कैरेक्टर। स्ट्रिंग क्या है? कलेक्शन ऑफ कैरेक्टर मीन्स जैसे हमारे पास ये कैरेक्टर्स हैं आर ए एच यू एल। जब हम ये सिंगल कैरेक्टर्स को आपस में जोड़ देते हैं तो ये क्या बन जाती है? स्ट्रिंग। हम स्ट्रिंग को डबल कॉट्स में, इसकी डबल कॉमा में रिप्रेजेंट करते हैं। एंड ऑलवेज स्ट्रिंग टर्मिनेट बाय ए स्पेशल कैरेक्टर। स्ट्रिंग हमेशा जो एंड होती है वो स्पेशल कैरेक्टर से एंड होती है, उसको हम क्या बोलते हैं? नल कैरेक्टर। और उसको हम /0 से क्या करते हैं? रिप्रेजेंट करते हैं। आगे फ्रेंड्स हम स्ट्रिंग की एग्जांपल लेते हैं। स्ट्रिंग की डाटा टाइप हम यूज़ करते हैं कैर, और ये है स्ट्रिंग का नाम, और ये है साइज ऑफ दी स्ट्रिंग। इसमें हम 6 कैरेक्टर्स डाल सकते हैं। इसमें 5 कैरेक्टर डालेंगे और लास्ट वाला कैरेक्टर क्या होगा? नल। हम ऐसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं इसको। जैसे पहले 0 पोजीशन में हमने क्या डाला? आर। 1 पे क्या डाला? ए। 2 में क्या डाला? एच। 3 में क्या डाला? यू। 4 में क्या डाला? एल। और लास्ट पोजीशन है उसमें क्या अपने आप इंसर्ट हो गया? नल कैरेक्टर, जो रिप्रेजेंट कर रहा है टर्मिनेशन ऑफ दी स्ट्रिंग। देन दोस्तों हमारे पास आगे आ जाता है डिक्लेरेशन ऑफ ए स्ट्रिंग। हम स्ट्रिंग को डिक्लेयर कैसे करवाते हैं? द सिंटेक्स फॉर डिक्लेयरिंग ए कैरेक्टर, एरे और ए स्ट्रिंग is just like the declaration of array of numeric, except that the data type char is used which denotes the array of character। दोस्तों इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि जो स्ट्रिंग है इज जस्ट लाइक ए एरे, जिसमें सिर्फ फ़र्क क्या होता है, उसमें हम इन डाटा टाइप लेते हैं, ठीक है, और जहाँ पे हम क्या यूज़ कर रहे हैं? कैरेक्टर डाटा टाइप। इसका हम सिंटैक्स पहले देखते हैं। इसमें क्या आता? पहले क्या आता है? डाटा टाइप, फिर एरे का नाम और उसके बाद साइज। हम इसमें डाटा टाइप क्या ले रहे हैं? कैरेक्टर, ठीक है। ये स्ट्रिंग क्या है? स्ट्रिंग का नाम, और ये 50 क्या है? उसका साइज, ठीक है। इस एग्जांपल को हम थोड़ा एक्सप्लेन करते हैं। इन अबव स्ट्रिंग यू कैन स्टोर अप टू 50 कैरेक्टर। इस स्ट्रिंग में हम कितने कैरेक्टर स्टोर कर सकते हैं? 50 कैरेक्टर स्टोर कर सकते हैं। हाउएवर 49 कैरेक्टर्स वी कैन यूज इन स्ट्रिंग एंड लास्ट इज नल कैरेक्टर। क्या होता है? इसमें हम 49 कैरेक्टर क्या करते हैं? स्ट्रिंग में यूज़ कर रहे हैं, वो जो लास्ट वाला है वो क्या है? नल कैरेक्टर। उसके बाद दोस्तों हम करते हैं इनिशियलाइजेशन ऑफ ए स्ट्रिंग। स्ट्रिंग की इनिशियलाइजेशन, ठीक है। स्ट्रिंग कैन बी इनिशियलाइज्ड एट द टाइम ऑफ डेक्लेरेशन। स्ट्रिंग को हम जब डेक्लेरेशन करते हैं तब ही इनिशियलाइज कर सकते हैं। लेट अस डिस्कस द फॉलोइंग इनिशियलाइजेशन ऑफ द स्ट्रिंग। हम इसको नीचे एक्सप्लेन करते हैं। जैसे हमारे पास एग्जांपल है कैर str6। कैर क्या है? डाटा टाइप ऑफ स्ट्रिंग। str क्या है? स्ट्रिंग का नाम, और 6 क्या है? ये साइज ऑफ द स्ट्रिंग। इसको हमने क्या किया? ये तो होगी डेक्लेरेशन। जब हम डेक्लेरेशन के टाइम स्ट्रिंग को वैल्यू दे देते हैं, ठीक है, तो उसको क्या बोलते हैं? इनिशियलाइजेशन ऑफ ए स्ट्रिंग। ये एक मेथड है इनिशियलाइजेशन ऑफ स्ट्रिंग का। हम स्ट्रिंग को, राहुल जी स्ट्रिंग है, इसको हम डबल कोट्स में इकट्ठा लिख के
क्या करते हैं, असाइन करते हैं, तो इसको क्या बोलते हैं, इनिशियलाइजेशन ऑफ ए स्ट्रिंग। हियर टोटल कैरेक्टर्स आर 5 एंड 6th लोकेशन इज लेफ्ट फॉर दी नल कैरेक्टर। इसमें क्या है, जो 5 एलिमेंट्स हैं वो तो फिल हो गए, ठीक है, और लास्ट वाला जो स्पेस बची वहाँ पे क्या अपने आप इंसर्ट हो गया, नल कैरेक्टर विच रिप्रेजेंट द एंड ऑफ द स्ट्रिंग। उसके बाद दोस्तों देयर इज एन अनदर मेथड टू इनिशियलाइज ए स्ट्रिंग, दैट इज हमने क्या किया, पहले एक स्ट्रिंग ले ली स्ट्रिंग ले ली str सॉरी, और उसकी डाटा टाइप क्या है कैर, और उसका साइज कितना है 7। उसमें हमने क्या किया हमने कैरेक्टर बाय स्ट्रिंग को इंसर्ट किया। पहले हमने सिंगल कैरेक्टर को हम सिंगल कॉर्ड्स में क्या करते हैं, डिनोट करते हैं, कर्ली ब्रैकेट डाली, सिंगल कैरेक्टर और फिर ए, फिर एच, फिर यू, फिर एल। उसके बाद हमने 2 नल कैरेक्टर डाल दिए, क्योंकि 2 स्पेस हमारे पास खाली थी, 5 तो ले लिए इन कैरेक्टर्स ने, और 2 जो खाली थी वहाँ पे हमने क्या इंसर्ट करवा दिया, नल कैरेक्टर। उसके बाद स्टूडेंट्स हमारे पास आता है रीडिंग एंड राइटिंग स्ट्रिंग। स्ट्रिंग को रीड और राइट कैसे करते हैं। देयर आर वेरियस फॉर्मेटेड एंड अनफॉर्मेटेड इनपुट आउटपुट फंक्शन यूज टू हैंडल स्ट्रिंग। हमारे पास काफ़ी फॉर्मेटेड और अनफॉर्मेटेड फंक्शन होते हैं जो स्ट्रिंग को हैंडल करने के लिए यूज़ किए जाते हैं। दी फॉर्मेटेड फंक्शन यूज़ कन्वर्जन कैरेक्टर। जो फॉर्मेटेड फंक्शन होते हैं वो क्या यूज़ करते हैं, कन्वर्जन कैरेक्टर, लाइक %s, %c एंड सो ऑन। वेयर एज अनफॉर्मेटेड फंक्शन डू नॉट, अनफॉर्मेटेड जो है कन्वर्जन फंक्शन को यूज़ नहीं करते। हम पहले स्ट्रिंग को रीड करने के लिए जो फंक्शन यूज़ करते हैं उनको स्टडी करेंगे। पहला हमारा फंक्शन है जो स्ट्रिंग को रीड करने के लिए जो फॉर्मेटेड फंक्शन है वो है scanf। scanf इज़ अ फॉर्मेटेड इनपुट फंक्शन यूज टू रीड वन और मोर स्ट्रिंग एंड यूज कन्वर्जन कैरेक्टर %s। इसमें क्या है, जो scanf है वो फॉर्मेटेड हमारे पास इनपुट फंक्शन है जो हम यूज़ करते हैं स्ट्रिंग को रीड करने के लिए। इसमें हम एक या एक से ज़्यादा स्ट्रिंग को रीड कर सकते हैं scanf फंक्शन से, और इसमें हम कन्वर्जन कैरेक्टर यूज़ करते हैं %s। उसके बाद हमारे पास फंक्शन आता है गेट्स, जो क्या है अनफॉर्मेटेड इनपुट फंक्शन है, वो हम स्ट्रिंग को रीड करने के लिए यूज़ करते हैं। ये स्ट्रिंग को एक ही टाइम में पूरी स्ट्रिंग को क्या कर जाता है, रीड कर जाता है, चाहे इसमें स्पेस हो, 2 स्ट्रिंग में आपस में, जब मल्टीपल कैरेक्टर्स हो, जब मल्टीपल वर्ड्स हो, सभी को वो रीड कर जाता है, और इसमें हम कन्वर्जन कैरेक्टर को यूज़ नहीं करते। देन हमारे पास आ जाता है आ गया राइटिंग स्ट्रिंग। राइटिंग स्ट्रिंग के लिए हम कौन कौन से फंक्शन यूज़ करते हैं। पहले हमारे पास फंक्शन है printf फंक्शन। printf इज़ अ फॉर्मेटेड आउटपुट फंक्शन यूज टू डिस्प्ले वन और मोर स्ट्रिंग एंड यूज कन्वर्जन कैरेक्टर %s। ये printf फंक्शन जो है, जो ये क्या हमारे पास आउटपुट फंक्शन है जो स्ट्रिंग को डिस्प्ले करने के लिए काम आता है। वो एक और एक से ज़्यादा स्ट्रिंग को क्या कर सकता है, प्रिंट करवा सकता है, और इसमें %s कन्वर्जन कैरेक्टर यूज़ होता है। उसके बाद हमारे पास फंक्शन आता है puts इज़ अ अनफॉर्मेटेड आउटपुट फंक्शन यूज टू डिस्प्ले वन स्ट्रिंग एट ए टाइम एंड नो कन्वर्जन कैरेक्टर इज़ रिक्वायर्ड। इसमें कन्वर्जन कैरेक्टर रिक्वायर्ड नहीं होता। अब हम आपको एक प्रोग्राम करवाएंगे जो स्ट्रिंग को रीड और राइट कर रहा है यूजिंग scanf एंड printf फंक्शंस।
पहले एक बार पूरे प्रोग्राम को देख लेते हैं। इसमें क्या है, फर्स्ट ऑफ ऑल हमने दो हेडर फाइल्स लिखी हैं, stdio.h एंड conio.h। इसमें जो stdio.h है इसकी फुल फॉर्म है स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट हेडर फाइल, और दूसरी है कंसोल इनपुट आउटपुट हेडर फाइल। उसके बाद हमने मेन फंक्शन शुरू किया, कर्ली ब्रैकेट डाली, कैर str स्ट्रिंग ली हमने, जिसका हमने साइज कितना रख लिया 20। इसके बाद हमने क्लियर स्क्रीन फंक्शन यूज़ किया। उसके बाद हमने एक मैसेज प्रिंट करवाया, printf एंटर ए स्ट्रिंग, स्ट्रिंग को एंटर करो। उसके बाद हमने स्कैनफ फंक्शन से स्ट्रिंग को इनपुट कर दिया। इसमें हमने जो कैरेक्टर कन्वर्जन लिया है वो कौन सा लिया है, %s, और इसमें हमने यहाँ पे क्या कर दिया, स्ट्रिंग को लिख दिया। जब हम स्ट्रिंग में हम एम्परसेंड यूज़ नहीं करेंगे। उसके बाद हमारे पास स्ट्रिंग इनपुट हो गई, और अब इसको क्या कराना है, प्रिंट करवाना है। प्रिंट करवाने के लिए हमने क्या यूज़ किया, printf फंक्शन। यहाँ पे एक मैसेज प्रिंट करवाया, स्ट्रिंग इज %s, और स्ट्रिंग को क्या करवा दिया, प्रिंट करवा दिया। इससे क्या होगी, जो स्ट्रिंग हमने इनपुट करवाई है वो क्या होगी, प्रिंट हो जाएगी। अब इसकी आउटपुट देखते हैं। आउटपुट में क्या है, जहाँ पे जो मैसेज था एंटर ए स्ट्रिंग वो एज इट इज़ प्रिंट हो गया, और जो वैल्यू हमने डाली स्कैनर फंक्शन से वो कौन सी वैल्यू थी, वेलकम। ठीक है, उसके बाद हमारी आउटपुट आएगी। आउटपुट में क्या किया, स्ट्रिंग इज़, वो मैसेज एज इट इज़ आ गया, और आउटपुट में क्या आया, जो हमने इनपुट करवाया था, इनपुट क्या करवाया था, वेलकम। तो हमारे पास आउटपुट में भी क्या आ गया, वेलकम। हम इस प्रोग्राम को एक बार अच्छी तरह देख लेते हैं। अब हम नेक्स्ट टॉपिक करते हैं, स्ट्रिंग इनपुट एंड आउटपुट फंक्शन। कौन कौन से इनपुट और आउटपुट फंक्शन पढ़ने जा रहे हैं हम अब, गेट्स एंड पुट्स फंक्शन। पहले स्टूडेंट्स हम गेट्स फंक्शन के बारे में डिस्कस करेंगे। द गेट्स फंक्शन इज एन अनफॉर्मेटेड इनपुट फंक्शन यूज्ड टू रीड ए कलेक्शन ऑफ स्ट्रिंग, जो स्ट्रिंग को रीड करने के लिए काम आता है। डेट इज़ ए लाइन इंक्लूडिंग स्पेस, जो लाइन है पूरी, जैसे हमने लिखा जहाँ पे आई लव माई इंडिया, ये पूरी स्ट्रिंग को क्या करेगा, रीड कर जाएगा, चाहे इसमें स्पेस भी है। एक कैरेक्टर के बाद जहाँ एक पूरी स्ट्रिंग के बाद स्पेस है, वो पूरी स्ट्रिंग को इंक्लूडिंग दी स्पेस रीड करेगा। ये स्कैनफ फंक्शन में पॉसिबल नहीं था। दिस फंक्शन कंटिन्यूसली रीड्स स्ट्रिंग अंटिल दी एंटर की इज प्रेस्ड, जब तक हम एंटर की प्रेस नहीं करते ये तब तक पूरी स्ट्रिंग को क्या करेगा, रीड करेगा। whenever you press the enter key to finish reading one or more string, then compiler insert a null character at the end of the string। जब आप एंटर की प्रेस करा दोगे तो क्या होगा, ऑटोमेटिकली कंपाइलर क्या करेगा, नल कैरेक्टर इंसर्ट कर देगा स्ट्रिंग के पीछे। इसका क्या मतलब है कि स्ट्रिंग वहाँ पे एंड हो गई। तो हम अब इसका कंपैरिजन करते हैं स्कैनफ फंक्शन के साथ। स्कैनफ फंक्शन में क्या था, द स्कैनफ फंक्शन हैज़ सम लिमिटेशन व्हाइल रिसीविंग ए स्ट्रिंग ऑफ कैरेक्टर बिकॉज द मोमेंट ए ब्लैंक कैरेक्टर इज टाइप्ड scanf function assume that the end of the data is being entered। scanf function में क्या था, जब हम एक स्पेस डाल देते थे तो कंपाइलर क्या समझ लेता था कि जहाँ पे स्ट्रिंग का क्या हो गया, एंड हो गया, वो आगे रीड करता ही नहीं था। सो इट इज़ पॉसिबल टू एंटर ओनली वन वर्ड स्ट्रिंग यूजिंग scanf।
स्कैन फंक्शन में सिर्फ एक वर्ड की हम स्ट्रिंग को एंटर कर सकते थे, मल्टीपल वर्ड्स वाली स्ट्रिंग एंटर नहीं कर सकते थे। टू एंटर मल्टीपल वर्ड्स इंक्लूडिंग स्पेस वी यूज स्कैन फंक्शन। मल्टीपल वर्ड वाली स्ट्रिंग को एंटर करने के लिए हम क्या यूज़ करते हैं, गेट्स फंक्शन। ये मेन डिफरेंस है गेट्स एंड स्कैन फंक्शन में। अब हम गेट्स फंक्शन का सिंटेक्स करते हैं, गेट्स और वेरिएबल नेम। उसके बाद हमने एग्जांपल ली गेट्स और जे क्या स्ट्रिंग का नाम। उसके बाद हम पुट्स फंक्शन को करेंगे। पुट्स फंक्शन क्या होता है, पुट्स फंक्शन इज एन अनफॉर्मेटेड आउटपुट फंक्शन। पुट फंक्शन क्या है, अनफॉर्मेटेड आउटपुट फंक्शन है दैट प्रिंट स्ट्रिंग ऑन दी कंप्यूटर, जो क्या करता है, स्ट्रिंग को प्रिंट करवाता है कंप्यूटर की स्क्रीन पर अनटिल दी नल कैरेक्टर इज इनकाउंटेड, जब तक क्या नल कैरेक्टर नहीं आ जाता, मीन्स कि एंड ऑफ द स्ट्रिंग नहीं हो जाता, तब तक वो क्या करता है, पूरी स्ट्रिंग को प्रिंट कराता रहता है। देन हमारे पास आता है दिस फंक्शन आल्सो इंसर्ट ए न्यू लाइन व्हेनेवर पुट्स इज इवैल्यूएटेड। देखिए जब हम पुट्स फंक्शन यूज़ करते हैं वो अपने आप एक न्यू लाइन बाद में फंक्शन के बाद ख़त्म होने के बाद इंसर्ट कर देते हैं। हमारे पास ये सिंटेक्स आ जाता है पुट्स का, ठीक है। देन हमारे पास ये एग्जांपल है, ठीक है। अब हम एक प्रोग्राम करते हैं जो स्ट्रिंग को रीड एंड राइट करेगा यूजिंग गेट्स एंड पुट्स फंक्शन। पहले हमने दो हेडर फाइल लिखी std.h और conio.h, उसके बाद मेन फंक्शन, उसके बाद हमने एक स्ट्रिंग ले ली, नेम नाम की स्ट्रिंग ली जिसकी डाटा टाइप हमने कैर ली, उस साइज उसका क्या लिया 20 लिया। अब हमने एक मैसेज प्रिंट करवाया पुट्स एंटर योर नेम, और गेट्स से क्या किया, स्ट्रिंग को एंटर करवा दिया। उसके बाद हमने एक मैसेज प्रिंट करवाया पुट्स के साथ योर नेम इज़, और उसके बाद हमने जो स्ट्रिंग इंसर्ट हुई थी गेट से उसको पुट्स से क्या कर दिया, प्रिंट करवा दिया। अब हमारे पास इसकी आउटपुट क्या आएगी, जैसे हमने पहले स्ट्रिंग को एंटर करवाया एंटर योर नेम, तो हमारे पास हमने क्या एंटर कर दिया, गौरव शर्मा। देन हमारे पास आउटपुट भी क्या आएगी, जो हमने इनपुट इंसर्ट की है, ठीक है। तो देन हमारी आउटपुट आ गई, उसका पहले मैसेज प्रिंट हुआ योर नेम इज़ गौरव शर्मा। हम इसको प्रॉब्लम को एक बार फिर देख लेते हैं। फ्रेंड्स, दिस इज़ ऑल अबाउट फॉर आवर टुडे लेक्चर। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक यू वेरी मच।